Hey, good morning, students. I hope you all are doing great and revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 9, which is Introduction to QBasic. So, without wasting any further time, let's start it. The name of our chapter is Introduction to QBasic, and the topics which we will discuss here are what is QBasic, starting QBasic, elements of QBasic window, small program in QBasic, run, open, and save a program, QBasic character set, constant and variables, and operators in QBasic. Now, इन द इंट्रोडक्शन बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द बिगनर्स एंड इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड. ये स्टैंड करता है फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड विच इज क्यू बेसिक यानी कि क्विक बेसिक. एक वर्जन है बेसिक का क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट वाज डेवलप्ड इन डैमआउथ कॉलेज, न्यू Homeshine, USA by Professor John K. Camney and Thomas E. Kurtz in 1964. ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. व्हाट इज QBasic? ये एक वर्जन है बेसिक का एंड ये सपोर्ट करता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस विच इज CUI. द मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ बेसिक आर QBasic, Power Basic, Visual Basic, etc. QBasic is developed to type, edit, debug and execute the program. डीबगिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स यानी कि एरर्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम. नाउ स्टार्टिंग QBasic. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्टार्ट QBasic. इफ QBasic आइकन इज ऑन द डेस्कटॉप देन आपको उस आइकन पे डबल क्लिक करना है या फिर आपको रन करना है QBasic exe फाइल स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर. तो QBasic विंडो विल अपीयर विद अ वेलकम डायलॉग बॉक्स. आप प्रेस कर सकते हो एस्केप की का टू हाइड द वेलकम स्क्रीन एंड रिवील द QBasic विंडो. तो जो मेन स्क्रीन है QBasic की will appear like this. Now what are the different elements of a QBasic window? So this is our QBasic window जहाँ पे हमारे पास करंट प्रोग्राम है, मेन्यू है, नेम ऑफ करंट प्रोग्राम यानी कि टाइटल है, करंट कॉलम, करंट लाइन, स्टेटस बार एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट द कमांड. नाउ एलिमेंट्स में वी हैव फर्स्ट मेन्यू बार. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है फॉर फंक्शंस जैसे फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग एंड ऑप्शंस. टाइटल बार यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम यानी कि जिसको हम करंटली एक्सेस कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नेम शो होता है until initially saved is untitled. Now program area, ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं. The blinking cursor जो है यहाँ पे वो शो करता है that it is ready to accept commands from the user. Then we have file name या फिर प्रोग्राम नेम. ये डिस्प्ले होता है on title bar and by default it displays untitled. Then we have horizontal scroll bar. ये मूव करता है हमारी स्क्रीन को to left और right to see the program that is not visible. Vertical scroll bars जो होते हैं ये मूव करते हैं स्क्रीन को अप एंड डाउन to see the lines that are not visible. And status bar डिस्प्ले करता है कर्सर की पोजीशन. शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर कमांड्स. इमीडिएट मोड एरिया, ये वो मोड है जहाँ पे QBasic स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं when we press enter key. If the QBasic window fills the entire screen, तो आप प्रेस कर सकते हो Alt plus Enter to make it smaller. प्रेस करोगे Alt plus Enter again to return to full screen mode. Now, small program in QBasic. प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं. इज अ प्रोग्राम. कमांड ये वो इंस्ट्रक्शन है गिवन टू कंप्यूटर थ्रू प्रोग्राम इज कॉल्ड कमांड. नाउ टाइप द फॉलोइंग प्रोग्राम इन QBasic विंडो जहाँ पे वी हैव यूज्ड TLS, देन print hi, print welcome and end. Now in this program हमने CLS का यूज किया है, print का and command. Now ये जो CLS कमांड है ये क्लियर करती है आउटपुट स्क्रीन को which can be used as a fresh screen and clears the previous result. यानी कि previous हमारे जो प्रोग्राम्स थे उनको एग्जीक्यूट करने के बाद में जो भी रिजल्ट आया था उनको क्लियर करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं ताकि हमें एक फ्रेश स्क्रीन मिले. आप यूज कर सकते हो CLS कमांड का एनीवेयर इन द प्रोग्राम. प्रिंट कमांड, ये जो कमांड है इसको हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले एनी मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड द मैसेज शुड बी एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स. फॉर एग्जांपल प्रिंट मैसेज, तो जो प्रिंट है प्रिंट द नंबर, डोंट एनक्लोज इट इन डबल कोट्स. एंड स्टेटमेंट इसका यूज करते हैं हम टू इंडिकेट एंड ऑफ अ प्रोग्राम. This also used to print the message on the screen. For example, this hello will display hello on the output screen. Statement written after end command will not be executed. तो end command के बाद में हम जो भी चीजें लिखते हैं वो execute नहीं होगी because end command is the end of the program. Then we have run, open and save a program. Steps to execute the above written program. हम क्लिक करेंगे run menu पे, then we will click on start option या फिर we will press F5 key and then program will be executed. Steps to open a program, हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, then we will be clicking on open option.
ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे हम टाइप करेंगे नेम ऑफ द फाइल इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, देन क्लिक ऑन ओके बटन, तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। एंड टू ओपन अ न्यू प्रोग्राम या फिर आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्लिक करोगे फाइल मेन्यू पे, देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, इन द न्यू फाइल विल बी ओपन। जो एक्सटेंशन होता है क्यूबेसिक फाइल का इस ये होता है .bas। क्यूबेसिक फाइल नेम शुड नॉट बी एक्सीडेड मोर देन 8 कैरेक्टर्स। नाउ अगर हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना है तो यू हैव टू यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, टाइप द नेम ऑफ योर फाइल इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक सेलेक्ट ओके बटन एंड प्रेस एंटर की, योर फाइल विल बी सेव्ड। क्यूबेसिक कैरेक्टर सेट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है ऑफ एनी लैंग्वेज वो डिपेंड करती है उसके कैरेक्टर सेट पे। द सिंबल्स दैट फ्रेम द सेट आर कॉल्ड कैरेक्टर सेट। क्यूबेसिक यूज करता है फॉलोइंग कैरेक्टर सेट। अल्फाबेट्स होते हैं यहाँ पे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। नंबर्स 1 0 to 9 वी हैव। स्पेशल कैरेक्टर्स में हमारे पास ये सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। कांस्टेंट इन वेरिएबल्स, तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो वैल्यूज हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होते, ये वैल्यूज फिक्स्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप एटसेट्रा। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट, देन वी हैव स्ट्रिंग या फिर अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एनी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस होती है थ्रू नंबर्स, उन्हें बोला जाता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स या फिर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 5 -25 +16.9 -6.9 एटसेट्रा। स्ट्रिंग या फिर अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ये इंक्लूड करते हैं कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज जो एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, जैसे नंबर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, बट दीज आर एनक्लोज्ड इन डबल क्लोज। फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल 25 days, 15 + 8 एटसेट्रा। वेरिएबल्स ये रेफर करते हैं उन क्वांटिटीज को जो चेंज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये सेम नहीं रहते, दे गेट चेंज। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। तो न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज को कंटेन करते हैं या फिर एक्सप्रेस्ड होते हैं बाय नंबर्स या फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल n%, a2%, a1% एटसेट्रा। रूल्स फॉर नेमिंग न्यूमेरिक वेरिएबल, तो हमें हमेशा स्टार्ट करना है विद द अल्फाबेट। हमें ये वाला साइन नहीं करना एट द एंड, नो नीड टू पुट एनी डबल कोट। नाउ स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ये जो टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इनको अल्फाबेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉलोड बाय द डॉलर साइन एट द एंड। डॉलर साइन यहाँ पे एसेंशियल पार्ट होता है जब भी हम कोई स्ट्रिंग वेरिएबल को नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम्स एंड देन वी हैव पुट यहाँ पे डॉलर साइन। तो डॉलर साइन इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये कंटेन करता है लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस। रूल्स क्या क्या होते हैं फॉर नेमिंग स्ट्रिंग वेरिएबल्स? इट इज कि ये हमेशा स्टार्ट होगा विद अल्फाबेट, यहाँ पे वेरिएबल नेम शुड एंड विद डॉलर साइन एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी नंबर्स या फिर लेटर्स बोथ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं क्यूबेसिक के अंदर? इन क्यूबेसिक फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इन अ प्रोग्राम। सम ऑफ द बेसिक ऑपरेटर्स आर दिस प्लस साइन जो ऐड करता है टू और मोर नंबर्स, लाइक x है 10, y 5, तो x plus y is 10 plus 5 which is 15. This is minus used for subtraction one or more numbers, like here x minus y is 5. This is used for multiplication of one or more numbers, like 10 5s are 50. This is for dividing two or more numbers, like 10 upon 5 is 2, and this is to calculate the exponential value, like 10 upon 10 raised to the power 2 is 100. नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंपेयर करते हैं हमारी दो वैल्यूज को और ये आंसर देते हैं ट्रू या फिर फॉल्स में। लाइक यहाँ पे x हमारा 10 है, y 5, तो दिस इज आर लेस देन साइन कि x इज लेस देन y, यानी कि 10 जो है वो लेस देन है 5 से, नो फॉल्स। देन वी हैव ग्रेटर देन, लाइक 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। देन वी हैव लेस देन इक्वल टू, क्या 10 लेस देन या इक्वल टू 5 है? नो फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 10 ग्रेटर देन 5 है? यस ट्रू, it will be true because 10 is greater than 5. Then we have equal to sign, like 10 is equal to 5, no false. Then not equals to 10 is not equals to 5, true. Then we have logical operators. ये जो operators होते हैं ये यहाँ पे हम इनको यूज करते हैं to combine two or more logical conditions as a result in true or false.
मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और एंड नॉट। एंड का हम यूज करते हैं जब हमारी दोनों जो कंडीशंस है वो ट्रू होती हैं, लाइक x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। तो x क्या है यहाँ पे 10, 10 ग्रेटर देन है y से विच इज 5, ट्रू। क्या 10 8 से भी ग्रेटर है? यस, ट्रू। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ट्रू बिकॉज दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू है। देन वी हैव, अगर यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई। और होता है कि जो दो कंडीशन हमें गिवन है उनमें से एक ट्रू होगी तो चलेगा, लाइक ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी, जैसे x इज ग्रेटर देन y या फिर x इज स्मॉलर देन z, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। x इज स्मॉलर देन y या फिर x इज स्मॉलर देन z तो रिटर्न करेगा फॉल्स। नॉट होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर जो कंडीशन है वो फॉल्स है एंड रिटर्न करेगा फॉल्स अगर कंडीशन ट्रू है, लाइक नॉट x इज ग्रेटर देन y तो ये फॉल्स देगा एंड नॉट x इक्वल्स टू z तो ये ट्रू देगा। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इनको हम यूज करते हैं जब भी हमें दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना होता है, जैसे प्लस, तो ये कंबाइन करेगा टू स्ट्रिंग्स को, प्रिंट हाई प्लस फ्रेंड तो इसका आउटपुट होगा हाई फ्रेंड। प्रिंट गुड मॉर्निंग प्लस अमन तो ये प्रिंट करेगा गुड मॉर्निंग अमन। Hierarchy of operators, तो इन QBasic जो ऑपरेटर्स हैं दे आर एग्जीक्यूटेड इन मेनी बेसिक एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू बैडमैच रूल। यहाँ पे फुल फॉर्म है B से ब्रैकेट्स, E से एक्सपोनेंशियल, देन D से डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशंस किए जाते हैं। Let's revise the chapter. QBasic एक वर्जन है of basic language that stands for beginners all purpose symbolic instruction code. It is also called quick basic. Now, the set of instructions fed to computer are programs and the instructions given to computer are commands. Constant values जो हैं वो change नहीं होती during the execution of a program. हमारे पास दो types of constant हैं, numeric constant and string constant. Variables are changed during the execution of program और two types of variables होते हैं, numeric variable, string variable. Arithmetic operators का हम use करते हैं to perform arithmetic operations and calculations. रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है टू कंपेयर टू वैल्यूज। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है टू कंबाइन टू और मोर लॉजिकल कंडीशंस। द रिजल्ट इज ट्रू या फिर फॉल्स। लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज debugging. Which of the following is developed to type, edit, debug and execute the program? Basic. The other version of basic language except QBasic is PowerBasic. Extension of QBasic file is .bas. Which of the following option clears the screen? TLS. Which of the following option moves the screen up or down to use the lines that are not visible? Vertical scroll bar. Fill in the blanks. Dash returns true if the condition is true. So here we will write or. Dash and dash are two versions of basic language except basic. It is Visual Basic and Turbo Basic. Dash file is to be executed to start QBasic. QBasic .exe. Dash command is used to display message on screen. Print command. And dash command returns true if condition is false and vice versa not. Let's do true false. QBasic supports character user interface. True. And constants are those values that do not change during the execution of a program. True. String variables are represented by alphabets followed by dollar sign. True. Basic is another version of basic language. True. We press spacebar key to clear the welcome dialog box from the basic main screen. False. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again and also learn exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.